देवी सरस्वती वो प्रकट हो गई। देवी, मेरी इच्छा है कि तुम इसमें वो सुर भर दो जो सुर आज तक तुमने किसी के हृदय में नहीं भरा। मां सरस्वती कहती है, प्रभु मेरा अवतार धारण करना सफल हो जाएगा, ऐसा सुर भरूंगी, ऐसा सुर भरूंगी कि प्रभु प्रेमी तो दौड़ के आएंगे, प्रेमी दौड़ के आएंगे, लेकिन जो आपके प्रेमी नहीं भी रहेंगे वो भी दौड़ के आएंगे, वो भी दौड़ के आएंगे। ऐसा सुर भरूंगी। आपने तो मेरे अवतार को सफल कर दिया प्रभु, मेरे अवतार को सफल कर दिया। जब मेघनाथ ने शक्ति बाण मारी लक्ष्मण जी को, हनुमान जी जड़ी बूटी लेने गए, तो जब पर्वत के पास पहुंचे तो सब जल रहे थे। उनको समझ में नहीं आया कि संजीवनी बूटी कौन है। तो जब समझ में नहीं आया तो हनुमान जी ने हाथ जोड़ के कहा कि हे औषधि, मुझे नहीं पता कि मेरे भाई लक्ष्मण को किस बूटी से जीवन दान मिलेगा, मैं नहीं जानता, और मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि आप ही मुझे बताएं। तब जड़ी बूटी औषधियों ने क्या कहा, ध्यान से सुनिए। हनुमत का मनोरथ जाना, तब कारण को पहचाना, औषधियों ने आंखें खोली, जैसे हनुमत से बोली, रघुराज के काज संवारन को कर लो उपयोग हमारा, कर दो जीवन धन्य हमारा, कर लो उपयोग हमारा, कर दो जीवन धन्य हमारा, कर लो उपयोग हमारा। औषधियों ने कहा कि हे हनुमान जी, हम सब के सब जाने के लिए तैयार हैं, हमारा जीवन सफल हो जाएगा, उस प्रभु श्री राम के दर्शन भी होंगे, और हमारा जीवन इसलिए सफल होगा कि हम कुछ तो काम आएंगे रघुराज के, कुछ तो काम आएंगे। वही सरस्वती मां कहती है कि प्रभु मेरा अवतार धारण करना सफल हो जाएगा। भगवान श्रृंगार करते हैं, श्रृंगार करते हैं, भगवान कानों में कुंडल पहनते हैं, भगवान पीतांबर ओढ़ते हैं, वैजयंती माला पहनते हैं, करधन पहनते हैं, पायल पहनते हैं। 7 वर्ष के भगवान कृष्ण, उनकी छवि को आप अपने हृदय में धारण करें, अपने हृदय में धारण करें। भगवान के स्वरूप कैसा लग रहा है? भगवान का हर चीज मधुर है, बोलना मधुर है, भगवान को देखना मधुर है, भगवान की आंख मधुर है, भगवान का अंग अंग मधुर है। ऐसा मधुर इस दुनिया में कोई भी नहीं है, एकदम मीठा, जैसे शहद मीठा होता है ना, भगवान का स्वरूप वही है। उसी स्वरूप का ज्ञान प्राप्त करना है, उसी स्वरूप का ज्ञान प्राप्त करना है। ये जो रास लीला हुई थी, ये किसी स्त्री पुरुष के बीच में नहीं हुई थी। लोग गलत फैलाते हैं, लोग जानते ही नहीं है, लोग नहीं जानते हैं। ये स्त्री पुरुष के बीच में नहीं, ये जीव और ईश्वर के बीच का मिलन था। जिन जिन लोगों ने भगवान से प्रार्थना की, चाहे वेदों के 80,000 मंत्र क्यों न हो, उसमें 4 लाख मंत्र हैं, लेकिन जो 80,000 मंत्र भगवान की महिमा गाते थे, उन्होंने कहा कि हम गोपी रूप में अवतरित हुए, चंद्रमा की कलाएं, दंडकारण्य के ऋषि, भगवान जहां जहां वन से गुजरे हैं,
पेड़ पौधे लताएं सबके मन में इच्छा थी कि हम भगवान को आलिंगन करें, भगवान को आलिंगन करें। ये जीव और ईश्वर का मिलन होने जा रहा है, ये साधारण मिलन नहीं है। इसको लोग समझ नहीं पाते। 7 साल का उम्र भगवान श्री कृष्ण का, क्या वासना का दोष होगा उसमें? नहीं। रतिपति कामदेव ने कहा कि प्रभु अभी वो समय है जब मैं काम को उत्पन्न करके आपको गिरा सकता हूं। काम उत्पन्न करके आप गिरा। भगवान बोले चल मैं तुझे एक मौका देता हूं, मैं उस रात्रि को चुनता हूं। उन्होंने शरद पूर्णिमा की रात्रि को चुना रास के लिए। भगवान ने शरद पूर्णिमा की रात, ऐसी दिव्य रात्रि जिसमें चंद्रमा अपने पूर्ण वैभव के साथ रहता है, पूर्ण वैभव के साथ। वो रात्रि को भगवान ने रास के लिए चुना है। काम पूरा प्रयास किया, पूरा प्रयास किया और काम का समन वही हुआ है। काम को भगवान उल्टा लटका दिए हैं और भगवान बोले कि यहां तेरा कोई काम नहीं। इसीलिए तो कहते हैं ना, जहां राम तहां नहीं काम और जहां काम तहां नहीं राम। कामदेव हाथ जोड़कर खड़ा हो गया और कहने लगा कि प्रभु मुझे वरदान दीजिए। भगवान ने कहा तो गिरा लिया मुझे? तो नहीं प्रभु, आप योगी, भगवान योगी हैं, भगवान योगी हैं। एक बार गोपियां आई और भगवान से कहने लगी कि यमुना जी के उस पार दुर्वासा ऋषि आए, प्रभु उन्हें भोजन कराना है। यमुना जी उफान में है, हम उस तरफ कैसे पार करेंगे? भगवान ने कहा कि यमुना जी को हाथ जोड़ के बोलना कि भगवान कृष्ण अगर योगी हैं, ब्रह्मचारी हैं, तो हमको आप जगह दे उधर जाने के लिए। यमुना जी रास्ता दे देती है, जबकि भगवान की 16,108 रानियां हैं। 16,108 रानियां भगवान की, और सबके 10 पुत्र और एक पुत्री है।